उजाला डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार इस समय राज्य के सबसे ऊंचाई वाले मतदान केंद्र गंगोत्री में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक स्वामी हैं आत्मानंद जी, उनसे बात करते हैं। उन्होंने यहाँ पर मतदान किया है। क्या मतलब आपके मुद्दे हैं जिसके लिए आपने वोट डाला है? मुद्दा हमारा एक ही है, मतलब विकास होना चाहिए। विकास के साथ साथ जो राज्य की जनता है, यहाँ जो लोकल जनता है, उसको सरकार की सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि और राज्यों की अपेक्षा जो प्लेन में है उसकी बजाय जो पहाड़ों में जो लोग रहते हैं, जिनको पहाड़ी बोलते हैं, तो उनको सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिए। उनकी परेशानियाँ क्या है, उनके कष्ट क्या है, वो यहाँ आके फील्ड में आके वो देख के करना चाहिए। तो चुनाव के समय तो क्या आता है, सब लोग आ जाते हैं, वादा करके चले जाते हैं, लेकिन वो उसके बाद में वो सिर्फ उनके कागज़ में ही या उनकी ज़ुबान तक ही सीमित रह जाते हैं, आगे वो विकास नहीं हो पाता। लेकिन मैंने यहाँ देखा कि अभी जो हमारे सरकार के लोग हैं वो काफ़ी सुविधा दे रहे हैं, मतलब परेशानियाँ समझ रहे हैं, आपकी परेशानियाँ क्या है वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका निवारण कर रहे हैं, और जो सरकार की सुविधाएं हैं उनका लाभ दे रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, तो अभी ऐसा चल। जैसे ये माना जाता है कि जैसे संन्यास लेते हैं, फिर आप एक समाज से थोड़ा दूर हो जाते हैं जी, फिर भी मतलब आप मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये हमारा कर्तव्य कब पालन से है। आप लगातार ये वोट करता है? मैं वैसे वोट तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, लेकिन उत्तराखंड में 2014 से कर रहा हूँ। 14 से कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर है तो 14 से पहले में यहाँ पर 19 से स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, जी। तो इससे पहले आप मैं वो धराली में दिया ना, 14 में धराली में हुआ था, तो उस समय बूथ वहाँ था धराली में, तो हम लोग ऊपर चढ़ते गए थे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का गाँव हुआ। जैसे वर्तमान जो राजनीति का दौर है इसमें धर्म के नाम पे काफ़ी राजनीति होती है जी। मतलब हिंदू मुस्लिम इस तरह धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मानवता को देखते हुए हर कार्य को होना चाहिए, सरकार भी हो चाहे आम आदमी हो, कोई भी हो, धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए। जो जिसको मानता है उसको मानने दिया जाना चाहिए, और इसमें वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी चाहिए धर्म के नाम पे। गंगोत्री में क्या चाहते हैं आप? मतलब गंगोत्री में क्या होना चाहिए जो आपको लगता है कि अभी कुछ कमी है जो होना चाहिए राजनीति में? गंगोत्री में का विकास अभी तो हुआ ही नहीं। विकास अभी देखिए ना, गंगोत्री में सड़कें देख लो, सड़कों की क्या हालत है, और सुविधाएं कुछ नहीं गंगोत्री में। अभी दर्शनार्थी यात्रा करने जब आते हैं दर्शन करने, वो जरा सी सड़क है, मात्र 6 फीट 7 फीट की सड़क है, उसी पे दुकानें भी है ब्राह्मणों का, उनके भी उसी रोजी रोटी चलती है, वो भी। तो इन सब चीज़ों को, विकास को देखते हुए गंगोत्री को एक ऐसा सुंदर स्थल बनाना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड का एक मतलब जिसको बोलना चाहिए एक शिखर है हमारा, हैं, एक शिखर है, और गंगा मैया निकली है यहाँ से, पूरे दुनिया के लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। लेकिन हम दुनिया को दे क्या पा रहे हैं? हमारे पास क्या दिखाने के लिए? कुछ भी नहीं है। घाट देखो, स्नान करने की ढंग से सुविधा नहीं है, हर बार बनते हैं, हर बार टूट जाते हैं। तो सरकार को कुछ ऐसा बनाना चाहिए, कुछ ऐसा प्रपोजल तैयार करना चाहिए कि एक बार बन जाए और ऐसा सौंदर्यीकरण हो जाए गंगोत्री का कि जितने लोग आ रहे हैं आज, उससे कम से कम 100 गुना लोग ज़्यादा दर्शन करने आए। और यहाँ तो बड़ी इतनी सुविधा है कि लोगों को पैदल नहीं चलना पड़ता है। जैसे अब केदारनाथ हुआ या यमुनोत्री हुआ, तो उसमें 18 किलोमीटर, उसमें 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा सीढ़ियों से। यहाँ वो परेशानी नहीं है। तो यहाँ की विकास को, यहाँ की जगह को देखते हुए, गंगोत्री धाम को देखते हुए, यहाँ सरकार को ज़्यादा विकास पे ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ अधिक से अधिक दर्शनार्थी आएंगे, दर्शन करने आएंगे, उनको दर्शन का लाभ मिलेगा, गंगा मैया का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ स्वामी आत्मानंद जी, जिन्होंने यहाँ पर जो गंगोत्री पोलिंग बूथ है उसमें मतदान किया है -2 डिग्री के तापमान में। का उद्देश्य हमारा एक ही है। पहले तो हमारा कर्तव्य पालन बनता है वोट देना, तो इसलिए वोट दिया है। दूसरा ये है कि आज को समय को देखते हुए देश की सुरक्षा, देश की उन्नति, देश का विकास, हमारे जहाँ हम रह रहे ग्रामीण वहाँ का विकास, इसको देखते हुए हमने वोट दिया। और मैं 2014 से दे रहा हूँ वोट। 2014 से दे रहे हैं। अच्छा। स्वामी जी, मतलब आपने 2014 से जब फर्स्ट में वोट दिया, वो कहाँ दिया आपने? मैं यहीं दिया, यहीं इसी बूथ पे दिया। ना 2014 में तो यहाँ ऊपर हाँ। धराली गांव में ऊपर गए थे। अच्छा, धराली हाँ, गांव में गए थे। अच्छा। उसके बाद आप उसके बाद फिर यहाँ पे यहाँ पे जी। 14 और 28 वर्ष हुए। 28 वर्ष हो गए। कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, लेकिन यहाँ 2011 से यहीं रहता हूँ। 2011 से आप यहाँ रह रहे हैं। अच्छा। जैसे आप तो हम नहीं समझते, क्योंकि हमारा विषय नहीं है। हमारा तो इतना ही कि हाँ भाई ठीक है, सब लोगों को सरकार की तरफ से सुरक्षा मिल रही है, फ़ायदा मिल रहा है, उन्नति हो रही है, देश की उन्नति हो रही है, बस ये 2-4 चीज़ें ही हम समझते। बाकी हम अपना साधन भजन में ज़्यादा समय बिताते, इन सब चीज़ों में हम राजनीति में पढ़ते नहीं। हाँ, हमारा कर्तव्य पालन है, तो हमें वोट देना है, इसलिए हम वोट देने आते हैं। बाकी राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं। राजनीति से कोई लेना देना नहीं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।